सो हेलो एवरीवन। हम आज डिस्कस करेंगे ऑली बोर्ड का 2 दिसंबर को हुआ उसका लाइव मॉक टेस्ट। उसके हम क्वांट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें पाई चार्ट गिवन है और ए बी सी का कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है और हमसे पूछा है कि डी ई एफ का हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले हम इनकी परसेंटेज पता करते हैं कि इन टुगेदर ए बी सी की परसेंटेज कितनी बनी। तो इसकी है 15, इसकी 21 और इसकी सी की कितनी है 12। इन सबको हम ऐड करेंगे तो 48 आ गया। लेकिन हमारा ये पाई चार्ट पूरा 100% है, तो आप 100 में से 48 माइनस कर दीजिए तो 52 आएगा। ये किसकी हुई? डी, ई और एफ की। ये इनकी टुगेदर की परसेंटेज हुई और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 864। ये कितनी टाइम्स पढ़ रही है? आप देखेंगे कि ये 18 टाइम्स पढ़ रही है। तो 52 इन सबकी परसेंटेज भी कितनी टाइम्स पड़ेगी? 18 टाइम्स पड़ेगी। तो इंटू 18, तो 18 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 936। ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ए पर्सन वेंट वन प्लेस टू अनदर विद बाइक with speed 40 km per hour in certain time. In another journey, he traveled 80 km more with speed 60 km per hour in different direction. Find the time he took on the journey where he traveled with 40 km per hour if the sum of the both journey is 5 hours. तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूं तो मेरा क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो क्या बनेगा कि इसने सपोज मैंने जो 40 किलोमीटर में पर आवर में डिस्टेंस ट्रेवल की है वो x किलोमीटर की है, तो हम x अपॉन 40 प्लस सेकेंड केस में x प्लस 80 किया है। 80 मोर किलोमीटर इसने ट्रेवल किया है, वो भी कितने में? 60 में। और इसका टाइम, ये टाइम t1 हो गया, ये टाइम t2 हो गया। लेकिन बोथ टाइम कितना लगा है दोनों को मिला के? 5 आवर्स। तो बस यहाँ यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम आ गया 120, ये 3x प्लस 2x प्लस 160, ये 5x बना। तो 5 इज इक्वल टू 5, तो ये 5x बना। ये 5x प्लस 160 अपॉन 120 इज इक्वल टू 5। ऊपर से मैं 5 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 32 इज इक्वल टू 120। तो x मेरा कितना आ जाएगा? 32, 88। 88 मेरा x आ जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे ये वाला टाइम फाइंड आउट करना है t1। तो x की जगह मैं 88 रख दूंगा और अपॉन 40, तो 22.2 ये आवर्स इतने लगे। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये हमें गिवन है और इसमें डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स और नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का डिफरेंस जिस ईयर में मैक्सिमम है, ये पूछा है कि किस ईयर में मैक्सिमम है। तो हम पहले ऑप्शंस को देखेंगे कि 2005 में निकालेंगे तो 1700, ये डिफरेंस है इसका। 2006 में 800 और 2008 में 2100 और 2009 में 1500। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस मैक्सिमम किस में है? 2008 में। तो 2008 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हेमिस्फेयर बॉल है, कैन स्टोर इतने क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो हमें बॉल का डायमीटर बताना है। तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 इंटू 5r³ तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 22/7 इंटू r³ इज इक्वल टू 19.4.0। पॉइंट हटा के नीचे 3 जीरो आ गए। ये क्यूब है, इसका मतलब ऊपर ऐसी कोई डिजिट बनेगी जिसका क्यूब रूट निकाला जा सकता है और नीचे भी क्यूब रूट निकाला जा सकता है। तो 10 का ये क्यूब रूट होता है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इस ऊपर वाले में वर्क करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये 2 से कट जाएगा 9702 और ये किससे कट जाएगा? 22 से कट जाएगा कितने? 4411।
तो आर क्यूब मेरा कितना आ गया 21 इंटू 21 इंटू 21, ये 21 का स्क्वायर है, तो अपॉन ये 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आर मेरा क्या बना 21/10। तो आर मेरा आया 2.1, लेकिन मुझसे आर नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है इसका डायमीटर, तो डायमीटर जस्ट इसका डबल होगा 4.2 सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर है, ये इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। इसने सम दे रखा है दो एक्सप्रेशंस का ये, और डिफरेंस दे रखा है ये, तो हमसे एचसीएफ पूछा है टू एक्सप्रेशंस का। ऐसा क्वेश्चन सीजीएल 22 के मेंस में भी आया हुआ है। तो कैसे करेंगे कि हमें जो भी दो नंबर होते हैं, सपोज एच ए और एच बी, तो ये ए और बी कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हम किसी भी नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, या तो एचसीएफ क्या होगा, उसका डिफरेंस होगा, या उसका डिफरेंस के मल्टीपल होगा। तो यहाँ से हमें इसका डिफरेंस गिवन है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो x-2 बचेगा, या तो 2 इसका एचसीएफ होगा या x-2 इसका एचसीएफ होगा। तो x-2 हमें यहाँ, तो x-2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन में इसमें परसेंटेज पूछा है, लेकिन इस इसके ऑप्शंस में कहीं भी परसेंटेज का वो नहीं है, लेकिन हमें बताना है कि टोटल मटेरियल वेस्ट कितना हुआ। तो हम कैसे निकालेंगे कि इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और जो भी दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, वॉल्यूम मटेरियल वेस्ट होगा। तो हम इसको, पहले कोन है हमारे पास और दूसरा हमने मेल्ट करके क्या बना दिया, सिलेंडर। तो हम दोनों का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी गिवन है 21 इंटू 21, और एच 28। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56 इंटू 11, 616 इंटू 21। तो 16 3 जा, और 6 3 जा 18 इंटू 7, 6 5 8 5 13, हाथ से लगा 1 1 6 1 9, ये आया। इसको सॉल्व करके, तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि सिलेंडर में ये कितना बनता है। तो इसको सॉल्व करके, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से 22/7 इंटू आर कितना गिवन है 14 इंटू 14 इंटू 10, तो ये 2 टाइम्स चल जाएगा 18, ये 28 हो जाएगा। और 28 इंटू कितना बना, अभी हमने देखा 616 इंटू 10, तो ये कितना बन जाएगा 6160। ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 6160, तो 6 67876, तो ये आना चाहिए। अगर वो पूछा है कि कितना मटेरियल लॉस्ट हुआ, लेकिन इसके ऑप्शन गलत है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इन ए विलेज टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने एक्स हैं, और 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसमें से 90% वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया है, और 4% ने, जो आउट ऑफ 4% इनवैलिड हो गए। तो हमें बी को, जैसे कि ए बी सी है, बी कितना कौन से स्थान पर है, थर्ड, और उसको वोट मिले इतने, जो कि हैं 20% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो हमें फाइंड करने हैं कि ए को कितना मिला, जो कि विनिंग कैंडिडेट है, और उसको मिले 55% ऑफ x% ऑफ वोट। तो ये सेकंड आया होगा। तो हम पहले यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस लाइन, यहाँ से इस लाइन तक हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वोट्स निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, कि सपोज हमने एक्स मान लिया, और उसका 90% वोट कास्ट हुआ है, तो 9/10 कास्ट हुआ है, और उसमें से कितने 4% क्या हो गए इनवैलिड, तो 96/4, ये
वैलिड वोट बने और उसमें से भी 20% इसको मिला है, तो 20% कितना होता है 1/5 इज इक्वल टू 8640। तो हम इससे 9 से काटेंगे तो कितना जाएगा 960, तो ये पूरा चला जाएगा 10 टाइम्स। तो मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 50000। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आई है, लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है कि विनिंग कैंडिडेट्स को कितने मिले जो कि एक्स परसेंट है 55%। तो अपॉन 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 27500। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो रीमा सोल्ड 48 आर्टिकल्स इतने एंड सफर 10% लॉस। हाउ मैनी आर्टिकल्स शुड ही सेल फॉर 2016 टू अर्न प्रॉफिट 12%। तो इसमें क्या करते हैं हम, फॉर्मूला है हमारे पास कि आर्टिकल इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अपॉन वैल्यू, और सेम है आर्टिकल इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अपॉन वैल्यू। तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, इससे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो कैसे करेंगे, 48 आर्टिकल्स हैं, कितना सफर्ड हुआ है, लॉस हुआ है, इसका मतलब जो भी परसेंटेज में हमारे पास क्या इनिशियल वैल्यू कितनी होती है 100, लेकिन इसको 10% का लॉस हो गया तो इसके पास कितना रहा 90%, अपॉन किस वैल्यू पे बेचा है 2160 इज इक्वल टू आर्टिकल्स हमें निकालना है तो मैंने इसको एक्स मान लिया, इंटू 12% का उसको प्रॉफिट हुआ है, तो कोई भी चीज़ 100 होती है तो वो 12% प्रॉफिट है। यहाँ क्या होता है लॉस, तो हमने 10 माइनस किया तो 90 आ गया, अब हम 12 प्लस कर देंगे तो 112 आ जाएगा। तो इंटू 112 अपॉन वैल्यू 2016। ये परसेंटेज से कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट होगा 2 4, इससे 2 टाइम्स, इससे ये 5 6 टाइम्स, और इससे ये कितनी बन जाएगा x इज इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का इतना, लॉस परसेंटेज दिया है सेलिंग प्राइस पे 30%, तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस और लॉस का रेशियो निकाल लेंगे सबका। अगर हमारे पास 30% लॉस हुआ है तो 3/10 ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर मेरा सेलिंग प्राइस 10 है तो मुझे लॉस कितना हुआ है 3। इस लाइन का मतलब यही है, ये लॉस हो गया। तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ कि जो मेरा सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा 13। आप देखिए कि जब भी लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारा डाउन होता है, नीचे होता है, तभी तो हमें लॉस हुआ होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 13, और इसी 13 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1573। तो ये कितने टाइम्स है 1 2 1, और हमें किसकी वैल्यू, ये एक यूनिट की वैल्यू है, लेकिन हमें एसपी बताना है जो कितना है हमारा 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1210। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये आसान क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ मिक्सचर ए बी। तो फाइंड हम बताना है कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा जब हम ए बी को किस रेशियो में मिक्स करें 6:7 में। तो हम क्या लगा देंगे इसमें एलिगेशन या डेविएशन। तो 6:7 में मिक्स किया है किसको, मैंने मिल्क को ले लिया। तो मिल्क कितना है मेरे पास 5/12, 5 पार्ट है 12 में से, टोटल 12 हो गया है, यहाँ पे प्लस करके तो 12 यूनिट, ये कितना हो गया 7 यूनिट। तो ये मिल्क कितना हो गया 3/7। तो हम यहाँ से क्या लगाते हैं एलिगेशन। तो ये कितना हो गया 5/2 प्लस 3/13। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11/26। तो मेरा मिल्क कितना होगा, ये मेरा मिल्क की क्वांटिटी आई क्योंकि मैंने मिल्क लिया था, और ये टोटल क्वांटिटी आई, टोटल मिक्सचर। तो अगर मुझे इनका रेशियो चाहिए तो 11:15, ये मिल्क का हो गया और ये वाटर का। तो ऑप्शन नंबर डी। ये 10 28 10 40 10 22 40, तो आप देखेंगे कि ये और ये कितना बना रहे हैं 50 + 40 90 डिग्री बना रहे हैं। तो 10 90 की वैल्यू क्या होगी 1। तो 1 इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ।
ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे आप, ये एक आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। और इसको देख लेते हैं, इसमें बेसिक फॉर्मूला क्या है, कंसेप्ट। तो कंसेप्ट है यहाँ एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो यहाँ से अगर हमारे पास जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो मेरा पी अगर 1 है तो अमाउंट कितना हो गया 2, लेकिन फिर मुझे एस आई कितना मिला 1 यूनिट। तो यहाँ इसी फॉर्मूले में रख देते हैं, एस आई मेरा 1 यूनिट है, पी मेरा 1 है इंटू आर अपॉन 100, और मेरा टाइम कितना है 13 ईयर्स। तो यहाँ से क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू 100 अपॉन 13। तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7.69 आएगा, ठीक है। आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो संजय प्लस अजय प्लस विजय वर्क करते हैं 30 डेज में, और विजय अलोन वर्क करता है 80 डेज में। तो हम यहाँ से इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। सपोज ये टोटल वर्क है, तो ये कितना यूनिट करेगा 8, और ये 3। तो अगर विजय 3 है तो इन सब का टोटल कितना है 8। तो संजय प्लस अजय का क्या हो जाएगा 5। लेकिन हमें यही बताना है कि ये कितने यूनिट कितने दिनों में काम खत्म कर लेंगे अपॉन 5 यूनिट। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 48 डेज। तो यही हमारा आंसर है, एक क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपस में इनको प्लस कर देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 सेक ए अपॉन, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसकी जगह में सेक स्क्वायर ए, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये √2 है, इससे ये √2 टाइम्स कट जाएगा। तो मेरा सेक ए कितना आ जाएगा √2। और ये किसकी वैल्यू होती है जब ए 45 होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए कि जब -1 की पावर ऑड होती है तो मेरा क्या आता है -1। जब -1 की पावर इवन होती है तो मेरा क्या आता है +1। तो ये -1 की पावर ऑड है तो यहाँ -1 आएगा, और यहाँ -1 की पावर इवन है तो क्या आएगा 1 आएगा। जब हम इंटू इंटू करेंगे तो क्या आएगा -1। इसका मतलब कि हमारा जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव गिवन है, इसका मतलब पहला ऑप्शन ट्रू नहीं है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं कि यहाँ नेगेटिव आएगा और इंटू यहाँ +1 आएगा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये सही है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये ऑड है। ऑड निकालने के लिए अगर 5 की कोई भी पावर रहे, 5 स्क्वायर तो ये 25 हो गया, इसका मतलब ऑड आ रहा है। 5 क्यूब ले तो 125, ये भी ऑड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से एक और डिजिट आएगी। लेकिन इंटू, अब हमें ये पता करना है कि हाँ क्या यहाँ से और डिजिट आएगी। आप देखिए कि कोई भी और डिजिट अगर और डिजिट से मल्टीप्लाई होती है तो क्या देती है, ऑड देती है 35, जो कि क्या है ऑड नंबर है। तो यहाँ से इसको ये ऑड होना पड़ेगा। तो हम दिखा लेते हैं कि यहाँ पे ये ऑड होगा या नहीं होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ का यूनिट प्लेस निकाल लेंगे। यूनिट प्लेस निकालने के लिए हम 4 की साइक्लिसिटी यूज़ करेंगे 3 की। तो 7 28 2। तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इसका मतलब जो यूनिट डिजिट आएगी वो ऑड आएगी, और ऑड में ऑड की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। तो ओनली बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये सुमन और सुधीर है, तो ये सुधीर है और ये सुमन है। सुमन रन 7/2 टाइम्स एज फास्ट एज सुधीर। अगर मैं सुधीर को 2 मानूँ तो सुमन 7, और सुमन लीड देता है 60 मीटर की। तो यहाँ के बीच में डिफरेंस कितना है 5 का, और इसको लीड दी है 60 की। तो हमें डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ दम विल मीट। तो इसको ये 12 टाइम्स कट जाएगा, तो 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 84। तो 84 मीटर के बाद ये आपस में मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। इस क्वेश्चन को करते हैं कि हमें गिवन है डी ई सी, ये कितना गिवन है 160, और बी बी एफ सी, तो ये कितना गिवन है 80, और इन दोनों के बीच का रेशो गिवन है 2:1, और हमें एफ सी बी निकालना है। तो एफ सी बी निकालना है, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 20।
क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 डिग्री है, तो ये 20 डिग्री का हो जाएगा। और उसने एक बात कह रखी है ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। तो अगर ये एंगल कितना हुआ फिर ऐसी 100 डिग्री, अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी कितना हुआ 100 डिग्री। तो लेकिन ये ट्राइंगल बनना है तो यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री। तो मेरे पास क्या आया 2x, मेरे पास आया बड़े वाले ट्राइंगल में देखिएगा आप ABC में 2x + x + 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो x कितना आ गया मेरा 40, तो 40 है तो ये 80 बनेगा और ये 40 डिग्री। तो 80 और 80 कितना बन गया 160। तो ये वाला एंगल कितना आ गया 20 डिग्री। तो 20 डिग्री इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक क्वाड्रिलेटर है ABCD, उसके सर्कमस्क्राइब एक सर्कल बनाया गया, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ABCD। तो DAB हमें गिवन है 100। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या हो गया अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं का सम। तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। और ADB ये गिवन है AD 35 डिग्री और CDB ये गिवन है 40 डिग्री। तो हमें निकालना है DBC, ये एंगल निकालना है। तो ये आसान हो गया, तो ये 120 डिग्री हो गया। तो इसको x मान लो तो ये 180 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री इसका आंसर है। इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको वैसे करेंगे कि साइन C माइनस टी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। इजी है, साइन C cos t माइनस cos C और साइन D। तो आप वैल्यू पुट करिए इसकी, ये आपने ट्रिपलेट पढ़े होंगे 5 12 13 और एक है 8 15 17। तो हम लगाते हैं साइन C, तो साइन C हमें कितना गिवन है 12/13 इंटू कॉस टी। तो यहाँ से हमें कॉस टी कितना मिलेगा 8/17 माइनस साइन ओ कॉस C, तो यहाँ से कॉस C कितना मिलेगा 5/13 इंटू साइन D 15/17। तो ये 12 8 96 माइनस 75, ये कितना आ गया 21। तो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 to 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट ऑप्शन। तो एफिशिएंसी ऑफ बाकू लेते हैं और गोकू इज 1/4। अगर गोकू की एफिशिएंसी 4 है तो बाकू की 1 है। पहली लाइन से हमें ये कंक्लूजन मिला। लेकिन गोकू अपना काम 2/3 काम कितने दिनों में करता है 10 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा 15 दिनों में। तो ये 15 दिनों में काम करता है, लेकिन टोटल वर्क हम क्या मान लेते हैं 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम करेगा दोनों मिलके, तो 5/3/4 काम, तो 12 3 तो 9 दिनों में अपना काम 75% ऑफ द वर्क कर लेंगे। ये क्यों किया हम, क्योंकि हमें 75% वर्क निकालना है और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको निकालते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो x मेरा कहाँ कितना आ गया 9/10 t+2 आ गया। और मेरा y x इज इक्वल टू 3y है। अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा बनेगा 15 t+2। यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन हमें t की वैल्यू बतानी है। तो t की वैल्यू कब संभव है, जब ये दोनों वैल्यू क्या हो 0 हो। तो ये 0 10 t+2 0 कब होगा, जब t इज इक्वल टू -2 होगा। तो t इज इक्वल टू -2 इज माई करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक कंसेप्ट लगेगा या फॉर्मूला आप देख सकते हैं। तो x + y का होल स्क्वायर क्या बनता है x - y का होल स्क्वायर + 4xy। ये आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमको वैल्यू निकालनी है इसकी। पॉइसन रेशो का
बॉयज़ टू दी गर्ल्स का ग्रुप में रेशो दिया गया और हमें 4 बॉयज़ निकले और 3 गर्ल्स आई, तो रेशो बन गया ये। तो हमें इनिशियली बॉयज़ एंड गर्ल्स की कितने थे ये बताने। तो 7:6 है। आप 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सारे ऑप्शन ही 13 के मल्टीपल है, तो हमें निकालना पड़ेगा 4:3। तो बॉयज़ क्या करेंगे, बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ क्या है 4 आए हैं और गर्ल्स क्या है लीव करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहा हूँ। तो क्या बनता है 21 माइनस 24, तो -3 की वैल्यू आएगी -12 और -12 -24 3, तो 1 की वैल्यू आ गई 8, लेकिन हमें किसकी वैल्यू बतानी है 13 की, तो इंटू 13, तो ये कितना हो जाएगा 104 इज माई करेक्ट आंसर। तो एक क्वाड्रिलेटर है, इजी क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटर है, इसकी परपेंडिकुलर है ए बी सी डी और इसकी वैल्यू दी गई 4√3। तो क्वाड्रिलेटर के परपेंडिकुलर हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, √3/4a, ये इससे कट जाएगा, तो a कितना आ गया /2 होता है, तो a इज इक्वल टू 8। तो 8 हमें इसका क्या बताना है, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, तो ये भी 8 होगा, इंटू 3, तो 8 3 24 में करेक्ट आंसर। ये हमें बताना है कि कॉमन टेंजेंट कितने नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। अगर ये है तो हम हमारी फिगर कैसी बनेगी, ये एक सर्कल हो जाएगा और ये एक सर्कल हो जाएगा, ये R1 और ये R2। तो हमारी कितनी कॉमन टेंजेंट बनेंगी, एक ऐसे बन सकती है, एक ऐसे बन सकती है और एक इनके बीच में भी जाएगी, तो ये एक ऐसे बन सकती है। तो हमारी कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, 3 कॉमन टेंजेंट बनेगी। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको वहाँ सॉल्व कर दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि हम अब और क्वेश्चंस अच्छे अच्छे ट्राई करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे मैं आपको नोट्स और पीडीएफ्स वहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू। जय हिंद।